आज की डेट का सबसे बड़ा क्वेश्चन, आईआईए मेंबरशिप के थ्रू क्या हम एक आर्किटेक्ट बन सकते हैं? क्योंकि मैंने मेरी ही एक वीडियो में बोला था कि हाँ बन सकते हैं, तो फिर इसकी नोटिफिकेशन कहीं देखने को क्यों नहीं मिल रही, कहीं आपको वेबसाइट पे अपडेट क्यों नहीं मिल रहा? आप सीओए को अप्रोच कर रहे होगे, आईआईए को अप्रोच कर रहे होगे, लेकिन कोई आंसर नहीं देखने को मिल रहा, वेबसाइट पर कहीं लिखा हुआ नहीं दिख रहा। तो एक्चुअली में चल क्या रहा है, ये बात कितनी सच है या कितनी झूठ है, मैं आपको बताऊं। अभी आज की डेट की रियलिटी बताऊं, एडमिशन बंद कर रखा है आईआईए वालों ने। जी हाँ, एडमिशन बंद है, आईआईए मेंबरशिप के थ्रू आप एक आर्किटेक्ट नहीं बन सकते। लेकिन पूरी वीडियो को देखते हुए जाइए, पूरा प्रोसेस समझाता हूं कैसे होगा, क्या चीजें हैं और अभी करंट स्टेटस क्या है, वो हर एक चीज, और फ्यूचर वर्डिक्ट क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि पिछले लास्ट 2 साल से आपको कोई अपडेट देखने को नहीं मिल रहा होगा और आप कंफ्यूज हो गए। जिन भी लोगों को विदाउट डिग्री एक आर्किटेक्ट बनना था, उनको वो सपना थोड़ा धुंधला या ब्लरी होता हुआ दिख रहा होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से समझाता हूं। सबसे पहले ये समझिए, आज से 5 साल पहले 2020 से ही मैंने ही ये ट्रेंड सेट किया था यूट्यूब पर, जहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या, कि विदाउट डिग्री जो है आप एक आर्किटेक्ट बन सकते हो। मतलब कि आर्किटेक्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी फील्ड है, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनिंग होता है आपका, सिविल इंजीनियरिंग होता है, या फिर आपका जो है वो आर्किटेक्चर खुद होता है। इनमें अगर आपने तीनों में डिप्लोमा कर रखा है ना, तो आप बिना बैचलर डिग्री किए भी लाइसेंस ले सकते हो। इनके कुछ क्राइटेरियाज होते थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इनका क्राइटेरिया यह है कि आप सीधा क्या करो, 10th अगर आपने कर रखा है ना, 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो भी आप आर्किटेक्ट बन सकते हो। 12th के बाद डिप्लोमा किया है तो भी एक आर्किटेक्ट बन सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ इतना था कि उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करो, नाटक का एग्जाम दे दो। उसके बाद आईआईए का आपको एग्जाम देना पड़ता है, जो कि एआईआईए के एग्जामिनेशन पे आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाता था उनका सिलेबस। और उसके बाद आपको एक आर्किटेक्ट के अंडर काम करना पड़ता है ना। तो ये चीजें, वो कुछ वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको आईआईए का मेंबरशिप मिलेगा, और उस आईआईए मेंबरशिप को आप सीओए वालों को दिखाओगे तो वो आपको लाइसेंस पकड़ा देंगे। मतलब कि आप एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट कहलाओगे ऑफिशियली। तो ये तरीका मैंने आपको पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन करके डिटेल में समझाया था। लेकिन अब बात यह है कि अगर आपने सुना हो एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई भी थी, तो 2020 में जो इसको एनफोर्स किया गया था और एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की जो कोशिश की गई थी, उसके तहत आर्किटेक्चर के मिनिमम स्टैंडर्ड्स भी चेंज हुए थे। मतलब कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन रेगुलेशन जो है वो चेंज हुआ था। तो जब सीओए वालों ने सिलेबस को चेंज किया, एनईपी के तहत जो है वो चेंज किया 2020 में, तो उसके बाद इन्होंने आईआईए का एडमिशन रोक दिया। तो ये बात है 25 अगस्त 2022 की, जहां पर सीओए ने अपनी मीटिंग में बताया, जो अगर आप सीओए की वेबसाइट पे जाओगे ना, मीटिंग ऑफ मिनट्स में आप देखोगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग के आप वहां पर उनके पोर्टल होगा, वो आप देख सकते हो। वहां पे पूरा पीडीएफ अपलोडेड रहता है, क्या क्या बात हो रही है क्या क्या नहीं। तो वहां पर आप 270 और 269 पीडीएफ को आप ओपन करके देख सकते हो। मैं आपके स्क्रीनशॉट पे दिखा रहा हूं, तो आप इनको ओपन करके देख सकते हो। तो यहां पर आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि 25 अगस्त 2022 को सीओए ने आईआईए का एग्जाम का जो प्रोसेस होता है ना, उसको कैंसिल कर दिया। जी हाँ, मतलब कि अब वो एडमिशन के तहत वो एडमिशन नहीं ले सकते, और ना ही उनके थ्रू आप एक आर्किटेक्ट बन सकते हो। सीओए ने इस पे क्रॉस लगा दिया। लेकिन सीओए ने साथ में ये बोला कि अगर आईआईए जो है वो हमारे मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मैच करता है, क्योंकि हमने अपना सिलेबस तो चेंज कर दिया है एनईपी के तहत, ठीक है, तो अगर आप हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अलाइंड करते हो अपने सिलेबस को, तो हम इसको दोबारा से रीओपन कर देंगे। तो ये 2022 25 अगस्त 2022 से, जिससे ये पहले उसका किसी का एडमिशन अगर हुआ है तो उनका तो वैलिड है, लेकिन उसके बाद अगर किसी का एडमिशन हुआ है तो आज की डेट तक उनका इनवैलिड है। तो यहाँ पर जो अगर आपको रिप्लाई देखने को मिलेगा, तो बड़ा ही अच्छा रिप्लाई आया था आईआईए की तरफ से, कि आईआईए ने इस बात को एक्सेप्ट करते हुए ये बात बोली थी कि हाँ हम चेंजेस करेंगे। और ये उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिखा हुआ है कि आईआईए वालों का रिप्लाई आया था क्या, कि हाँ हम चेंजेस करेंगे और आपके अलाइनमेंट में लाएंगे, क्योंकि हम भी आउट ऑफ पैरल, मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट होके भी क्या करेंगे, तो वो अलाइनमेंट में लाएंगे। लेकिन अभी 2025 चल रहा है, और आज की डेट तक, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट जो एजेंसीज होती है और ये जो सैचुरेटेड बॉडीज होती है, थोड़ी स्लो वर्क करती है, स्लोली अपडेटेड लाती है, अपडेट्स लाती है। तो वो आपको चेंजेस जो है ना, वो थोड़ा देर में देखने को मिलेगा। तो अगर मैं आपको 21 अक्टूबर 2025 की बात करूं, जहां पे मैं आज के दिन पे ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो अभी तक आईआईए की तरफ से कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हम चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन हाँ अभी तक उनका फाइनल वर्डिक्ट जो है वो चेंजेस के साथ नहीं आया है। और जब तक चेंजेस नहीं होंगे, तब तक सीओए जो है वो एडमिशन को रीओपन नहीं करेगा कि आप आईआईए के थ्रू एडमिशन लो सीओए में, और फिर आप एक आर्किटेक्ट बन सकते हो। तो ये अभी के लिए तो बंद है, इसलिए आपको आईआईए की वेबसाइट पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा, और इसलिए आपको सीओए की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि वो ऑफिशियली चीजों पर रिस्पॉन्स देते हैं। और ये जो मिनट्स ऑफ मीटिंग में उन्होंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है ना, तो कुछ टाइम के लिए रुक जाइए, रीओपन होगा, थोड़ा टाइम लेगा। मेरे को लगता है मोर और लेस कि 2026 के आखिरी तक जो है ना, वो आई थिंक जो है
वो ओपन हो जाना चाहिए। ये 2027 के फर्स्ट वीक में तो हो ही जाना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप फ्यूचर में जाके आप एडमिशन ले सकते हो। नो वरीज एट ऑल, आपको कोई भी वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इस पे भी मैं आपको एक और खुशखबरी बता दूं, 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आया था, जहां पर मुकेश गोयल से जो है वो एक बार मतलब वो हुआ था, सुनवाई हुई थी, सीओए वर्सेस मुकेश गोयल हुआ था, जिस पर मैं वीडियो बहुत जल्दी ही लाने वाला हूं। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने ये बात बोली थी कि अगर आप एक आर्किटेक्ट नहीं हो तो भी आप आर्किटेक्चर प्रैक्टिस कर सकते हो, आर्किटेक्चर कंसल्टेंट बन सकते हो, या फिर इंटीरियर डिजाइनर कंसल्टेंट बन सकते हो विदाउट डिग्री या फिर विदाउट लाइसेंस। बस आप खुद को आर्किटेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि आर्किटेक्ट वर्ड जो है ना, वो आर्किटेक्ट एक्ट 1972 के तहत जो है वो उसको बचाया जाता है, मतलब कि उसको रोका जाता है, एनफोर्समेंट किया जाता है। तो एंटाइटल्ड आप अपने आप को नहीं कर सकते, आप खुद को आर्किटेक्ट नहीं बोल सकते, प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है। तो यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी है कि हाँ, आप प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो विदाउट अपने आप को, मतलब फेक मत बोलो कि आप एक आर्किटेक्ट हो, फेक मत बोलो, लेकिन आप आर्किटेक्चर सर्विसेज दे सकते हो, इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विसेज आप दे सकते हो। तो आई होप सो कि आपको वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी। लेकिन स्टिल अगर मैंने किसी पॉइंट को रहने दिया है या कोई पॉइंट अगर वर्डिक्ट में नहीं आया है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। होपफुली मैं ट्राई करूंगा कि आपको आंसर देने के लिए। जाने से पहले एक लास्ट अनाउंसमेंट कर दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैट जीपीटी फॉर आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर का कोर्स नहीं देखा है, चेकआउट नहीं किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। आज की डेट का मस्ट सर्वाइवल स्किल्स है चैट जीपीटी। जी हाँ, ये बाकी सारे एआई टूल्स जितने भी आप जानते हो, डेली है, मिड जर्नी है, जितने भी आप टूल्स जानते हो ना, इवन प्लानर 3D, ये उन सबसे एडवांस है। और यहाँ पर हमने प्रोफेशनली बात की है, जहाँ पे मैंने आपको एलिवेशन, प्लान, सेक्शन सब कुछ बनाना सिखाया है उस चैट जीपीटी के थ्रू, कि कैसे आप बना सकते हो और अपने 90% ऑफ द वर्क को ना ऑटोमेट कर सकते हो। तो डेफिनेटली इस कोर्स को जरूर चेकआउट करो। एंड स्टिल हमारे पास एक और कोर्स है जो कि हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है, मास्टरिंग इन वर्किंग ड्राइंग। उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, जहां पर हमने आपको प्लानिंग सिखाई है और एलिवेशन बनाना, सेक्शन बनाना, हर एक चीज, स्ट्रक्चर, एमईपी सब कुछ सिखाया है रियल प्रोजेक्ट पर। तो टोटल आपको वहां पर 6 प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे जिस पर हमने आपको सिखाया है, तो आप उसको भी चेकआउट जरूर से कर सकते हो। वो हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है। और ये हमारा चैट जीपीटी फॉर आर्किटेक्ट जो है वो न्यूली लॉन्च्ड कोर्स है। इसको डेफिनेटली चेकआउट करो और मस्ट है, लो अपने आप को अपस्किल करो, अपग्रेड करो, क्योंकि एआई आपकी जॉब नहीं खाएगा, जो लोग एआई जानते हैं वो लोग आपकी जॉब खाएंगे।